काश कि हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक झूठी बीमारी के नाम पर दज्जाली शैतानी टीका कोरोना वैक्सीन से बचे होते तो शायद दज्जालियत के शिकार होने से भी बच जाते। देशवासियों, सलाम आदाब। मैं MT उस्मानी, भूतपूर्व वायु सैनिक, फाउंडर मेंबर व जनरल सेक्रेटरी तालीमी तहरीक ज़िला गोड्डा, झारखंड। 26 दिसंबर 2020 को ये बंदा खुद बिहार राज्य के मुंगेर ज़िला में स्थित खानका रहमानी पहुंचकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और खानका मुंगेर के सज्जादा नशीन अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से कोरोना वायरस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के संदर्भ में डॉक्टर तरुण कुमार कोठारी MBBS MD, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट PhD, रिसर्च स्कॉलर कपिल बजाज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो ये तमाम लोग, इन लोगों के अलावा और भी तमाम लोग जो पिछले साल भर से कोरोना वायरस षड्यंत्र का पूरे सबूतों के साथ खुलासा करने में लगे हुए हैं और यहाँ तक कि महामारी साबित करने वाले को 1 लाख रुपया इनाम देने का भी दावा कर चुके हैं। इन लोगों के अलावा और भी बहुत सारे सबूतों के साथ हज़रत अमीर शरीयत को पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई थी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और साजिश है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एक नई वैश्विक व्यवस्था कायम करने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल शैतानी लॉबी की पूरी तैयारी है और इस शैतानी लॉबी के निशाने पर देश की तमाम जनता है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से हों। इसलिए सभी को मिलकर ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल शैतानी लॉबी के ख़िलाफ़ आगे आना होगा। लेकिन हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ये कहते रह गए कि उन्हें साजिश से इनकार नहीं है, लेकिन बीमारी से भी उन्हें इनकार नहीं। आखिरकार हज़रत अमीर शरीयत इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को बीमारी समझने और इससे बचने के नतीजे में दज्जाली शैतानी टीका कोरोना वैक्सीन लेकर खुद साजिश के शिकार हो गए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर अभी तक कोई भी शख्स इस साजिश पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं, यानी सभी लोग बड़ी खामोशी के साथ अपनी अगली बारी के शिकार होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बेहद अफसोस। अल्लाह ताला हज़रत अमीर शरीयत की मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फ़रमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। देशवासियों, हमारे समाज और हमारे देश की जनता इस अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉडुलेंट मेडिकल स्कैम को कभी ना समझ सकें, इसलिए इन्हें आपस में धर्म और जाति के नाम पर अक्सर लड़ाकर उलझाए रखना चाहती है और इसकी प्लानिंग भी ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल शैतानी लॉबी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड तौर पर विदेशों में होता है। और यही वजह है कि धर्म और जाति के नाम पर लड़ने वाले अक्सर लोग इस शैतानी मेडिकल स्कैम को समझने से परे हैं, जबकि हमारे देश की 90% जनता शांति प्रिय और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने में विश्वास रखती है। ये बात भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज़ों से पहले पूरे विश्व का एक शक्तिशाली देश रहा भारत, जिसे ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल शैतानी लॉबी के एजेंटों ने आज़ाद भारत के 70 सालों में भी इसे गुलाम बनाए रखा है। इस देश की 140 करोड़ जनता अगर यूनाइट और एक साथ मिलकर खड़ी हो जाए तो पूरा फ्रॉडुलेंट सिस्टम को उखाड़ फेंकना मिनटों का काम हो सकता है और हमारा भारत देश दोबारा पूरे विश्व का एक शक्तिशाली देश बन सकता है। वस्सलामु, जय हिंद, जय भारत।